परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84,000 माँ, सतगुरु सेवा और भक्ति या फिर मिलन की ना। परमात्मा स्वयं आकर के हमें जगाते हैं। हम मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। वो परमपिता परमात्मा दयालु भगवान हमें आकर के याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण। भक्ति बिना काठोर है, वो नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। राम रटत कोडी भला, चू चू पड़े जो चामे। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत। जैसे बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता ने, हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। और जिन इन संसारिक सुखों को आप सुख मानते हो, ये झूठा सुख है, ये अस्थायी है। आप जी को यहाँ रोके रखने के लिए आपको इतना विवश कर दिया इस काल भगवान ने। अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त बना दिया, विष्णु जी को सतगुण युक्त बना दिया, और शंकर जी को, शिव जी को तमोगुण युक्त बना दिया। और इनके अंदर से निकल रही वो तरंग हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान, भले ही ये प्रभु, ये स्वामी अपने अपने लोकों में रहते हैं। ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी, और शिव लोक में शिव जी। लेकिन इनके अंदर से, इनके शरीर से निकल रही वो गुणों की तरंग, वो हमें प्रभावित कर रही है, यहाँ बैठों को। इन भगवानों के अंतर्गत, इन स्वामियों के अंतर्गत 3 लोक आते हैं। ये पृथ्वी लोक,
ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक, इन 3 लोकों में प्राणी हैं और इनसे बाहर के जो प्राणी हैं वो इनकी रेंज से बाहर हैं, बाहर के दूसरे लोकों में जो है। इन 3 लोक के प्राणियों को ये तीनों प्रभावित रखते हैं, इनकी इतनी रेंज है, वहां तक इनका प्रभाव बना रहता है। जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता है तो वो मूल वस्तु जो साकार वस्तु मिर्च रसोई में विद्यमान है उसका छौंक लगा, उस छौंक से निकली हुई तरंग दूसरे कमरों में दूसरे कक्षों में पहुंची और वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आने लगी। अब उनको छींकें ना आवे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि मिर्च का प्रभाव है और साकार वस्तु रसोई में उसके निराकार गुण ने, शक्ति ने दूसरे कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी रजगुण युक्त है। जैसे मिर्च को मिर्च वाले गुण से युक्त कर दिया, अब मिर्च तो है ही उसका नाम, लेकिन उसमें गुण भी वही है जो उसका नाम है, तो वो गुण भी और वही है और मिर्च भी वही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी रजगुण है तो ये गुण भी यही है, क्योंकि इसी से हम प्रभावित होते हैं, और ब्रह्मा कहो चाहे इसको रजगुण कहो। इसी प्रकार अन्य इन दोनों भगवानों की सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी समझो। परमात्मा ने आके बताया कि तुम्हारे को बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच कर आपको यहां रोक रखा है। अपने आत्मा आप बहुत भोले हो, बालक हो, इस भगवान के मार्ग में, और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा, 1-1.5-2 वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को, जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि तुम्हें यहां ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है। उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक शेड डाल देता है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए वे वहां उसके नीचे आ जाते हैं
और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो वो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहाँ से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्मा, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं। कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मांस चढ़ गया, इसका ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते हैं, उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं। बड़ा नेक आदमी है, और वो एस्टीमेट लगाने लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार है। खाई खुराका पैन पोशाका, यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराका और पैर पोशाका, यहाँ यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम।